नमस्ते एंड जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो समय हो रखा है, सुबह के बजे हुए 5:30 और 5:30 पौने 6 इतना ही टाइम हो रखा होगा। तो बस मैंने सुबह की चाय वगैरह बना दी है और आटा वगैरह लगा के रख दिया। बच्चों के लंच के लिए बनाऊंगी पराठे और फिर मैं लगाने लग गई थी आंगन की झाड़ू, क्योंकि टाइम मेरे पास सुबह में होता है तो मैं लगा देती हूँ, नहीं तो फिर मैं बच्चों को तैयार करने लग जाती हूँ। बाद में ही पूरे घर में जितने भी झाड़ू लगानी होती है बाद में ही लगाती हूँ। तो बारिश की वजह से पूरा गीला हो रखा है, तो झाड़ू वाड़ू लगाने में तो अभी टाइम ज़्यादा लगता नहीं है, क्योंकि मिट्टी पूरी दबी हुई है। तो झाड़ू वगैरह लगा के फिर मैं आ गई थी रूम में, यहाँ पे बच्चों के लिए लेके दूध। और अभी बजने समथिंग 6 के समथिंग हो गए। तो बस यहाँ पे बच्चों को उठाऊंगी, दूध पिलाऊंगी और अभी फिर 7 बजे इनको निकलना होता है, तो 1 घंटा फिर बच्चों को लग जाता है रेडी होने में। और यहाँ पे खोल दूँगी ये मच्छरदानी। और वैसे तो पंखा कूलर सब कुछ चलाते हैं, लेकिन मच्छर ना इस टाइम पे इतने हैं, पानी की वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर हैं, तो इसीलिए फिर मैं बच्चों के साथ कोई रिस्क नहीं लेती, मच्छरदानी लगा देती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने बना दिए थे पराठे बच्चों के लिए लंच में ले जाने के लिए टिफ़िन में। और पराठे में ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, बस 2 पराठे बनाऊँगी, क्योंकि ये लोग पूरा फिनिश करके नहीं आती हैं, तो बस एक पराठा रखने वाली हूँ, ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे मैंने बनाए हैं बटर के, क्योंकि बटर रखा हुआ है तो फिर मैं यही लगा देती हूँ। और लंच तैयार करने का टिफ़िन वगैरह मैंने लगा दिए, बोतल वगैरह सारी भर दी, मतलब इनका लंच वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने तैयार कर दी। फिर उसके बाद मैं आ गई रूम में और अभी बस जो थोड़ा बहुत कुछ तो तैयार हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत जो अधूरा है वो बाकी मैं तैयार कर देती हूँ। कंघी वगैरह कर दूँगी, चोटी बना दूँगी दिव्या की, क्योंकि बाल बनाने में भी 10 मिनट तो कम से कम लग ही जाती हैं। इसके बाद थोड़े बड़े चोटी वगैरह बनानी पड़ती है। तो बस बच्चे आज 10 मिनट पहले तैयार हो गए थे, तो फिर मैं लग गई थी अपने रूम को यहीं के यहीं संभालने के लिए, क्योंकि मैं बाहर चली जाऊंगी काम करने, तो फिर इनको टाइम से देख के भेजना होता है। कभी कभी क्या होता है कि तैयार भी बच्चे हो जाते हैं ना, 1-2 मिनट लेट हो जाएं, तो फिर थोड़ा सा बस जो जहाँ आती है बस स्टॉप वो दूर है, वो फिर चला जाता है छोड़ के, तो बाइक से करके आना पड़ता है। इसीलिए मैं यहाँ पर बार बार मैं चेक करती रहूँगी टाइम कितना हो गया, फिर वहाँ ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, इससे टाइम पर ही निकालती हूँ। तो तब तक मैं यहाँ से सारा कुछ समेट दूँगी और सही कर दूँगी पूरा रूम। और सुबह सुबह के ना इतने सारे काम होते हैं, कितने भी टाइम से उठ जाइए, मतलब फिर भी काम उतने होते हैं कि उतना जल्दी तो मतलब संभालना हो नहीं पाता है, कितना भी जल्दी करो, लेकिन फिर भी 12 तो बजते ही बजते हैं हम लोगों को काम करते करते। तो बच्चे चले गए थे, बच्चों के जाने के बाद फिर मैं चाय वगैरह पी, हमने वही डेली का जो होता है सारा कुछ, बच्चों के जाने के बाद ही चाय बनाती हूँ। चाय पी ली, फिर उसके बाद यहाँ से जो बर्तन वगैरह हैं सारे खाली कर दूँगी, क्योंकि दूध वगैरह चलाते हैं, मट्ठा वगैरह, और सारे धो दूँगी बर्तन ले जाके। फिर मैं और मम्मी आ गए थे चारा लेने के लिए खेत पे। और क्लिप मैंने शूट की थी, पता नहीं पर क्या हुआ, वो शूट अच्छे से हुई नहीं, बस जाते वक्त का थोड़ा सा कैच कर पाई मैं। तो देखिए अभी बारिश ना अच्छी खासी हो रखी है, तो उसकी वजह से कीचड़ भी उतनी हो रखी है रास्ते में कि सिर पे बोझा लेके मुश्किल हो जाता है मतलब आना। तो बस अभी लेके आएंगे जो हरा चारा होता है वो भैंसों के लिए, जो हम जानवर रखते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद आके करेंगे घर का काम। और वहाँ से लेके आई मैं, वहाँ से आने के बाद जो फिर हमारा सामने में नीचे खेत है ना, वहाँ से फिर मैंने जो ज्वार थी उसकी गड्डी ऊपर ला के रखी और पूरा पसीना पसीना हो गई थी मैं। और खाना मैंने नहीं बनाया है, आजकल खाना ज़्यादातर है नहा धो के बाद में ही हम लोग बना रहे हैं। और ये मंडे का व्लॉग है। तो फिर आने के बाद फिर मैं लग गई थी क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि झाड़ू तो पूरे घर की हम गए थे उससे पहले लगा के गए थे, लेकिन पोछा नहीं लगा था।
तो अभी मैं किचन में भी लगा दिया, किचन को भी क्लीन कर दिया और जो पूजा वाला रूम है उसको भी क्लीन कर दिया। अभी बारी आती है मेरे वाले रूम की, क्योंकि वैसे तो देखिए कभी कभी क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि मैं बताऊं, काम इतने सारे हैं तो डेली पोछा नहीं लग पाता है, लेकिन फास्ट मेरा रहता है मंडे को, उस दिन तो मैं सारे में लगाती हूँ। उस दिन तो मैं नहीं कभी भी को मतलब कोशिश पूरी मेरी यही रहती है कि मैं लगा दूँ। शायद ही कभी ऐसा होता होगा जो नहीं लगाती होंगी। तो बस यहाँ पे अभी मैं लगा दूँगी पोछा। और ये सारे काम करने में ना पूरा मतलब, एक तो गर्मी उतनी है, पसीना पसीना हो जाते हैं, और वैसे भी तो वैसा काम करने को तो फिर वैसे भी मन नहीं होता है खाने पीने का। तो खाने पीने का तो देखेंगे हम बाद में, अभी फटाफट से बस ये सारा काम करके पहले मैं नहा लूँगी। तो उसके बाद फिर मैंने धोए थे कपड़े, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं चली गई थी सीधा नहाने के लिए, और नहाने के बाद फिर मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे। तो आज मैं जो पूजा वाले ये बर्तन है ना, इनको साफ़ कर रही हूँ पीताम्बरी से। ये तांबे के पीतल के ये बर्तन है ना, इतने अच्छे चमक जाते हैं, बिल्कुल सच में ऐसे लगते हैं ना जैसे नया जैसा लगता है। अभी देखिए इसको थोड़ी सी देर रगड़ रगड़ के साफ़ करना होगा घंटे को, और फिर मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी है। और अब की बार 2 सावन पड़ गए हैं, तो 2 सावन की वजह से मतलब मैंने तो पूरे ही फिर दोनों सावन के रखे ही हैं। वैसे भी मैं सोमवार के व्रत तो रखती हूँ, लेकिन इसमें क्या है, सावन के सोमवार में बिना नमक का खाना खाते हैं। खाना हम लोग एक टाइम खाते हैं सोमवार के व्रत में सभी लोग हमारे यहाँ पे, लेकिन ज़्यादा सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे सावन के सोमवार में बिना नमक का खाना खाते हैं। तो शाम को वही बिना नमक के पराठे बनाते हैं, वही दही और या किसी मीठे के साथ खा लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से चमक गई है ना, बहुत अच्छे से चमक गई। तो अभी मैं कर लूँगी अपनी पूजा। यहाँ पे पढ़ूँगी मैं सोमवार की व्रत कथा की जो किताब होती है, तो ये कहानी पढ़ती हूँ। उसके बाद फिर छोटी सी शिवलिंग घर पे ही है, और यहीं पे हम जल अभिषेक कर लेते हैं, यहीं पे पूजा कर लेते हैं। मंदिर वगैरह जाना नहीं हो पाता है। ये देखिए फूल खिले हुए हैं इसमें छोटे छोटे से। अभी बज गए हैं टाइम तो इसका सही नहीं है, 12 बजने वाले। और पूजा वगैरह की है, मैंने क्लेचर लगा लिया था, बांध लिए थे ना बाहर। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि पूजा नहीं करते हैं खुले बालों से, तो इस वजह से। तो अभी पानी वगैरह पीती हूँ, फिर उसके बाद कुछ खाने के लिए देखती हूँ। तो सुबह से जाके 12 बजे तक हो पाया है काम। आज पहनी ग्रीन साड़ी, और आज है चौथा सोमवार। अभी सावन में पता नहीं 8 सोमवार शायद पड़ने वाले हैं, तो कंघी वगैरह कर लें। और आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, कम से कम मुझे लग रहा है 15-20 दिन शायद हो गए होंगे फ़ोन छोड़े, तो बड़ा अजीब भी लग रहा है। तो चलिए मिलती हूँ बाद में। तो बस कंघी वगैरह की नहीं थी, मैंने क्लेचर से बाल पूरे बांध लिए थे। और बारिश के टाइम पे अक्सर पता नहीं क्या होता है, मेरे तो बाल वैसे ही हल्के हैं लेकिन टूटते हैं और ज़्यादा, अभी इतने ज़्यादा टूट रहे हैं। और वैसे भी कटवा लिए तो छोटे भी हो गए हैं, तो अभी काफ़ी टूट रहे हैं काफ़ी बाल। और कोई कोई बाल लगता है जैसे, वैसे बाल हल्के थे लेकिन मेरे बाल ठीक थे, वाइट वगैरह नहीं थे, लेकिन अभी मुझे दिखता है कि कोई कोई बाल वाइट भी होने लगे। तो अब फिर मैं सो गई थी, दोपहर को सो गई थी, अपने लिए खाने पीने के लिए कुछ बनाया था, उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और जैसे ही मेरी आँख खुली है एकदम से काला बादल हो रखा था, तो जल्दी से पहले तो मैंने कपड़े यहाँ पे टंगे हुए थे, कपड़े अपने निकाले। फिर उसके बाद मम्मी को उठाया, क्योंकि मम्मी भी सो गई थी बच्चों को लाने के बाद। मम्मी को उठाने के बाद फिर क्योंकि जब बारिश हो जाती है, देखिए यहाँ पे बच्चे भी सुला दिए थे मैंने, तो बारिश की वजह से बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है इनको। यहाँ से देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ से लाके और इनको इनकी जो जहाँ पे ये चारा खाती हैं वहाँ पे बांधना, तो हम पहले ही बांध देंगे। तो चलिए अभी मैं करवाऊंगी ये सारे काम। और मौसम हो रखा है काफ़ी अच्छा, और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।